नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल है। दोस्तों चुनिए कोई भी एक नंबर और जानिए आपकी किस्मत में क्या लिखा है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बनी रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं जुलाई महीने का भविष्यफल। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति में बदलाव एवं अंकों का योग, संयोग का राशियों पर क्या असर दिखेगा। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के हिसाब से आपकी राशि वालों के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन में 3 नंबर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अंक 1, दूसरा अंक 3 और तीसरा अंक 5 दिए गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको इन तीनों अंकों में से किन्हीं एक अंक को चुन लेना है, जिससे हम आपको बता सकेंगे कि आपके भविष्य में जो अंक आपने चुना है उसके हिसाब से आपके भविष्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो दोस्तों, दिल से आप इन तीनों नंबरों में से कोई भी एक नंबर को चुन लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चुना है, आइए जानते हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा है। इस समय आपको अपनी कही बातों का पूरी तरह से पालन करने की जरूरत है ताकि आप विश्वास और प्रतिबद्धता पर खरे उतरें। वित्तीय मामले आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और संपत्ति खरीदने, निवेश और नकदी के लेन देन की भी संभावना है। इन सबसे आपको लाभ होगा, किंतु जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। अपने अहंकार की वजह से आपको करियर या व्यक्तिगत लाभ के मामलों में हानि हो सकती है। इस समय सावधानी और संयम के साथ काम करें। आपके लिए क्या अच्छा है, आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके आगे बढ़ें। आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों ही में बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। आपसी सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगे। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। आपसी संवाद और सहयोग आपके और आपके जीवन साथी के बीच रिश्ते को मजबूत बनाएगा। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकता। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग आज अपने कैरियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आज का दिन शैक्षिक संस्थानों और निर्माण के कारोबार में निवेश के लिए उपयुक्त है। सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत दिन का आनंद मिलेगा। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठे के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा कम ही है, इससे घर तथा ऑफिस में भी
आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधी कोई काम शामिल करना चाहते हैं। उपाय की बात करें तो आपके लिए उपाय परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटावों को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। अब बात करते हैं जिन लोगों ने भी 3 नंबर को चुना है, उनकी की किस्मत में आने वाले महीने में क्या लिखा है। यह समय दृढ़ रहने और आपके पास क्या है वह आप क्या चाहते हैं इसमें विश्वास करने का है। अभी आपको धन संबंधित जरूरतें पड़ सकती है। अपने और अपने पार्टनर के लिए समय निकाले व अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचें। जल्दबाजी में लिए निर्णय का परिणाम खतरनाक हो सकता है। अपनी संपत्ति, किराया, निवेश, नकदी, लेन देन और अपनी सभी संपत्तियों का मूल्यांकन करें। इन पहलुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप अपने निजी मुद्दों से बहुत व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने प्यार संबंधों को नजरअंदाज कर देंगे। याद रखें, अहंकार आपको लंबे समय तक परेशान करेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है। पैसे और खर्च आपके लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। अगर आप दुनिया को अपने बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का सहारा लें। जल्दी अमीर होने या पैसे बनाने की योजनाओं से बचें। अपने फैसलों को वापस न लें और सावधानी से आगे बढ़ें। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और यह समय अपने ज्ञान को एक्शन में परिवर्तित करने का है। समझदारी से आगे बढ़ें और हो सके तो लोगों की सलाह ले लें। आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़ी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगा। आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास न आने दे। आप आगे बढ़े और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार न दे क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचे। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जान ले। आपके प्रिय के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। दिन की शुरुआत साधारण होगी, लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रहे हैं उसका असर स्पष्ट दिखाई देगा। दिन के आखिर तक आप खुद की आध्यात्मिक मानसिक परत से जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयां न खाएं, इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। उपाय की बात करें तो रोजना सुबह बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रेम के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जिन लोगों ने भी नंबर 5 चुना है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है। आपके मित्र और परिवार अक्सर आपको स्वयं की आलोचना करने के लिए मना किया करते हैं, लेकिन अभी भी आपके सितारों का अलग ही कहना है। अपने मूल्यांकन के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है।
अपने प्रदर्शन में सुधार करके आप उन लोगों के प्रदर्शन पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे जिनके साथ आप काम करते हैं। अपने आप को तनाव से बचाएं और जब भी जरूरत महसूस हो अपने लिए समय निकालें। दोस्तों का साथ आपको हर चिंता से मुक्त कर सकता है। जीवन में स्वयं का आकलन बेहद जरूरी है और यह संतुष्टि और सफलता का एकमात्र निश्चित तरीका है। अपने बारे में जानने के लिए इस महीने समय अति उत्तम है। अपने चेहरे, फिगर, स्वास्थ्य और मेकओवर के बारे में आप सोच सकते हैं। आपको अपने अंतरंग और व्यक्तिगत हर पहलू की जांच करनी चाहिए और अगर इनमें सुधार की जरूरत हो तो इस ओर सकारात्मक कार्रवाई करें। अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी जरूरत है। कार्यप्रणाली को चुनौती देने के लिए यह महीना उपयुक्त नहीं है। आत्म मूल्यांकन के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना इस समय की मांग है। आपके बदले हुए दृष्टिकोण से ही जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि आएगी। अपने दिल की बात को शेयर करने का यह सबसे सही समय है। आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जिससे रोमांटिक रिश्ते बन सकते हैं। अभी भी कुछ बदलाव लाकर आप अपने आप को बेहतरीन और मजबूत बनाएंगे। आपका कामुक होना आपके रिश्ते को मजेदार बनाएगा। प्रेमी, करीबी दोस्त या रिश्तेदारों को दिखाएं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। चुनौती या टकराव इस समय आपके हित में नहीं है। यह आपको अनावश्यक तनाव और उपेक्षा ही प्रदान करेगा। संबंधों को लेकर ईमानदार रहें, किंतु इसमें प्यार की कमी न होने दें। यह भविष्य में आपके लिए बहुत सकारात्मक साबित होगा। आज का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में आज कोई नया आयाम जुड़ देगा या आप किसी अपरिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपको यह सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्या से जूझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको ही निभानी है। आज आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वह तनाव में हो और उसकी कोफ आप पर निकाले। अगर आप भी उसी तरीके से पेश आएंगे तो स्थिति बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। इसकी बजाय उसकी समस्या समझें और समझदारी से काम लेते हुए व्यवहार करें। वे आपके प्रति नरम भी होंगे और आपका एहसान भी मानेंगे। अगर अब नहीं तो बाद में जरूर ऐसा करेंगे। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वह तनाव में हो और उसकी कोफ आप पर निकाले। अगर आप भी उसी तरीके से पेश आएंगे तो स्थिति बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। इसकी बजाय उसकी समस्या समझें और समझदारी से काम लेते हुए व्यवहार करें। वे आपके प्रति नरम भी होंगे और आपका एहसान भी मानेंगे। अगर अब नहीं तो बाद में जरूर ऐसा करेंगे। दोस्तों, आपके लिए उपाय है। विश्वास सच्चे प्यार की नींव है। इसका मतलब है एक दूसरे की ईमानदारी पर विश्वास करना और एक दूसरे के इरादों पर भरोसा रखना। ईमानदारी बदले में इस विश्वास को बढ़ाती है। एक दूसरे के साथ सच्चा होना बंधन को मजबूत करता है। भले ही कभी कभी सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो। शिव मंदिर के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कोई नहीं रोते।